हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, तो हम ना फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज की थियरी में आप सबको देने वाली हूँ। फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज का हमने कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को सिखाया था। अगर आपको नहीं पता रहेगा ना, तो आप ऐसे आगे की क्लास देख लेना, वहाँ पे मैंने सिखाया है। फिर भी अगर आपको वापस से कटिंग, स्टिचिंग, फाइनल लुक सब कुछ देखना रहेगा, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख देना, तो मैं आपको सिखा दूंगी। और हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग क्लास ज्वाइन करने के बाद अटेंडेंस लगवानी पड़ती है। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी कि आप क्लास में जुड़ गए हो। ओके, तो अभी तक जिस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट को आ जाने देते हैं, फिर हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सबको ना हमसे क्या सीखना रहेगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो कि मैम आप ये सिखाओ, वो सिखाओ। आपको कुर्ती सीखना है, बॉटम सीखना है, लहंगा सीखना है कि ब्लाउज सीखना है, वो उसमें से ना आप मुझे बताओ। नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बॉटम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारी ना ऐसे रेगुलर क्लास रहेगी जिसमें हम बेसिक से लेके पूरे में हम बॉटम सिखाएंगे या फिर लहंगा सिखाएंगे। ऐसे पूरी सीरीज टाइप की क्लास रखेंगे, जो हमारी एक एक दिन के बाद क्लास आ जाएगी। वैसे हम कुछ करेंगे। अगर आप लोग मतलब सीखना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं देखती हूँ कि कैसे सिखाना है। और आप लोगों को भी इजी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मतलब लाइन वाइज देखने को भी मिल जाएगा इसके लिए। ओके, तो अभी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज की आज मैं आपको थियरी देने वाली हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे बुक में पूरा नोट कर दिया है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये हमारी फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज रहेगी। आपको ना एक बुक में लिख देना है कि इस टाइप से आपको पूरा लिख देना है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको लिखना कैसे है। जैसे मैंने बुक बनाई है वैसे आप बना सकते हो। इसके लिए आपको फैब्रिक 1 मीटर लगेगा, लाइनिंग भी आपको 1 मीटर लगेगा। इसको मैंने स्लीवलेस रखा है, बट आपको स्लीव्स अटैच करना रहेगा तो आप अटैच कर सकते हो। तो इस टाइप की आपको ड्राइंग बना देनी है। यहाँ पे मैंने +2.5 लिखा है ना, वो क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे इतनी इंच की लूजिंग ऐड करनी रहती है, ये आपको पता रहेगा, इसके लिए आपको ये लिख देना है। ओके, अब ये हमारा पूरा मेजरमेंट रहेगा। बैक ओपन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है। ये सबने देख लिया। अभी हम ऊपर चलते। हमारा ये पूरा मेजरमेंट रहेगा। फुल शोल्डर रहेगा हमारा 13.5 इंच का। रेडी शोल्डर रहेगा हमारा 3 इंच का। रेडी शोल्डर आप ये पूरा मेजरमेंट मैंने अपने हिसाब से लिखा है, बट आपको तो अपना मेजरमेंट लिखना है, मेरा साथ में ही नहीं लिख देना है। रेडी शोल्डर रहेगा, ये वाला रेडी शोल्डर है, देखो ये वाला। फिर चेस्ट 30 की रहेगी, वेस्ट रहेगी 29 इंच की। शोल्डर टू एपेक्स रहेगा हमारा 9.5 इंच का। एपेक्स टू एपेक्स रहेगा हमारा 6 इंच का। अब फ्रंट का नेक का डीप हमारा कितने इंच का रहेगा? तो आपको ये पैक नेक है ना, तो आपको 5 इंच तक ही आप रख सकते हो। उससे नीचे आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। और ब्लाउज में पैक मतलब कोई भी ब्लाउज या कुर्ती कोई भी पैक नेक का कब तक रहता है? तो जब 5 इंच तक का नेक डीप रहता है ना, तब वो हमारा पैक नेक रहता है। तो आपको वहाँ तक ही नेक का डीप रखना है। और बैक साइड का नेक का डीप हमारा कितना रहेगा? तो 1.25 इंच। उसको आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर पूरा पैक चाहिए तो 1.25 से स्टार्ट होता है। उससे जैसे जैसे आपको नीचे जाना रहेगा, मतलब 5 इंच तक जा सकते हो, तो वैसे आप बना सकते हो। ब्लाउज की लेंथ रहेगी हमारी 14 इंच की। बैक साइड की लेंथ 12.5 इंच या 13 इंच का मुझे बराबर आता है, तो ये मैंने लिख दिया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो, ये हमारी पूरी ब्लाउज की ड्राइंग रहेगी। अब ये मैंने सब कुछ क्या लिखा है ना, वो मैं आपको समझाती हूँ। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग, इसको ना थोड़ा ऊपर से समझाती हूँ, तो आपको ना ऐसे यहाँ पे मैंने तीर लगाए हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा आपको छोटा दिखेगा, बट तभी समझ में आएगा। अभी आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, वो सब कुछ गुजराती में लिखा है, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे। आप हिंदी में मैं ट्रांसफ़र करती हूँ ना, तो आप लिख देना। तो ये हमारा बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग है। ये जैसे मैंने ड्राफ्टिंग बनाई है वैसे आपको नोट कर देना है। थियरी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ड्राफ्टिंग आता रहेगा। तो आपको पहले ड्राफ्टिंग सीखनी पड़ेगी इसकी।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2.5 इंच फिक्स है, इसका मतलब कि ये सब ब्लाउज में फिक्स है। फिर फुल शोल्डर का डिवाइड 2 लिखा है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा 1 इंच डाउन फिक्स है। बट 1 इंच डाउन कब तक फिक्स है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है कि आगे का गला और पीछे का गला, आगे और पीछे का दोनों का नेक ज्यादा पैक रहेगा। ज्यादा पैक रहेगा मतलब कितना, तो 3.5 इंच जितना, 3.5 इंच हमारा फ्रंट का, और बैक साइड का रहेगा वो हमारा 1.25 इंच। तो आगे का, बैक साइड का तो 1.25 ठीक है, बट आगे का भी इतना कम रहेगा जैसे कि 3.5 इंच। तो तब आपको क्या करना है, तो ये जो 1 इंच डाउन गए हैं ना, उसकी जगह पे आपको ये चार्ट देख के डाउन जाना पड़ता है। समझ में आ गया। जब आपका आगे का गला बहुत छोटा रहेगा और पीछे का गला भी बहुत छोटा रहेगा ना, तो फिर ना हमें साइड से ज़्यादा डाउन जाना पड़ता है। अगर हम ये ज़्यादा डाउन नहीं जाते ना, तो ब्लाउज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि ये वाला जो पार्ट रहता है ना, वो शोल्डर हमारा ऐसे उठा हुआ रहता है और हमारा हाथ यहाँ पे रहता है, शोल्डर ऐसे उठा हुआ रह जाता है। तो इसके लिए जब भी आप पैक नेक ब्लाउज बनाओगे और नेक को ज़्यादा डीप नहीं रखोगे, तो आपको डाउन 1 इंच की जगह पे आपको ये चार्ट देख के डाउन जाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चेस्ट की लाइन बनती है, वो लाइन कैसे बनानी है, तो उसके लिए आपको चेस्ट लाइन का फॉर्मूला देखना है। तो ये फॉर्मूला भी आपको नोट करके रख देना है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो आपको ये फॉर्मूले का चार्ट देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे तीर बना के चेस्ट लाइन फॉर्मूले का चार्ट देखना है। तो ये चार्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे तीर लगा दिया है, तो आपको क्लियर हो कि ये लाइन कैसे बनी। तो ये वाला चार्ट देख के बनी। अब ये लाइन तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो चेस्ट का मार्क किया वो कैसे आएगा, तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, फिर डिवाइड 4 करना है। अब ये जो मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड की है वो कैसे की, तो यहाँ पे मैंने तीर लगा के एक ब्लाउज लूजिंग का चार्ट लिखा हुआ है। तो जब आप पैक नेक ब्लाउज बना रहे होंगे तो दोनों में आपको 2.5 इंच की लूजिंग डालनी है, फ्रंट में और बैक में। तो वही चार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1.5 इंच का तो सिलाई का रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1.5 इंच सिलाई फिक्स रहेगा। अब आपको यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो हमारी जितनी भी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें हमें +1 करना है सिलाई के लिए। और मार्क कहाँ से करना है, तो स्ट्रेट लाइन से, वो भी आपको यहाँ पे नोट करके रख देना है। तो यहाँ पे हमारी एक लाइन बन जाएगी ना, ये लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन तो हमारी ड्रॉ हो गई। जैसे हमने चेस्ट का मार्क किया वैसे हमें वेस्ट का भी मार्क करना पड़ेगा ना। तो वेस्ट का मार्क कैसे करेंगे, तो जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है। तो यहाँ पे मार्क आ जाएगा और 1.5 इंच हमारा स्टिच का आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो मैंने क्रॉस लाइन बनाई है, यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाई है ऐसे ऐसे करके, वो सब कुछ हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जब साइड पार्ट मैच करते हैं उसके बाद का वो सारा प्रोसेस रहता है। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको ड्राफ्टिंग आती रहेगी तो आपको ये ईजी पड़ेगा समझने के लिए। ओके, अब हमें आर्म होल कैसे बनाना है, तो जितना भी हमारा यहाँ पे शोल्डर है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये शोल्डर है, तो आपको पहले तो ये लाइन का और ये लाइन का सेंटर लेना है। सेंटर लेना है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप डॉट डॉट वाली लाइन बना सकते हो। फिर आपको सेंटर से 1/2 इंच कम कर देना है। सेंटर पे एक लाइन बना दो, फिर 1/2 इंच कम कर देना है, और यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच कम कर देना है। 1/2 इंच कम करना वो सब साइज के लिए फिक्स है। तो वहाँ यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि आपको सेंटर से 1/2 इंच अंदर, मतलब अंदर जाना फिक्स है। अब क्रॉस मार्क, तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है, जो मैंने यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है, ये वाला चार्ट देखना है। अब आपको ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से जो हम अंदर गए हैं ना, तो पैक नेक शोल्डर माइनस का चार्ट देखना है। वो कौन सा चार्ट, तो ये वाला चार्ट, वो देख के आपको अंदर जाना है। अब यहाँ से रेडी शोल्डर में +1 करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है रेडी शोल्डर +1 आर्म होल साइड से मार्क करना है। अब आपको सेंटर से नेक का डीप ले लेना है बैक साइड का। तो ये हमारा बैक साइड के पार्ट की पूरी थियोरी कंप्लीट है। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आपको फ्रंट में समझाती हूँ। तो फ्रंट पार्ट हमारा कुछ इस टाइप से रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है, जैसे हमने बैक में किया। फुल शोल्डर का हाफ लिखा है, 2.5 इंच फिक्स है, 1 इंच डाउन जाना है, और
अगर बैक ज़्यादा रहेगा तो कितना डाउन जाना है वो मैंने आपको बैक में चार्ट दिखाया, वैसे डाउन जाना है। चेस्ट लाइन कैसे बनानी है, तो जैसे हमने बैक में देखा। चेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है वो भी सेम बैक में जो देखा वही रहेगा। अब आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है, तो बैक साइड में हमने क्या देखा था, तो सेंटर से आपको हाफ इंच अंदर जाना था ना, तो इसमें आपको सेंटर से 1 इंच अंदर जाना है, और यहाँ से तो हाफ इंच अंदर जाना वो तो फिक्स ही है। ये हो गया, ऐसे आर्म होल बन जाएगा। इसमें भी रेडी शोल्डर में +1 करना है आर्म होल साइड से, नेक का डीप मार्क करना है, और ब्लाउज की लेंथ में +1 करना है, वो आपको फ्रंट पार्ट में सेंटर से लेंथ में +1 करना है। वेस्ट का मार्क कैसे करेंगे, तो हमारी जितनी भी वेस्ट रहेगी उसका हम डिवाइड 4 कर देंगे, और टक्स कितने इंच का लगाना रहेगा, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा कि आपको वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगाना है। तो ये टक्स देख के, ये चार्ट देख के आपको यहाँ पे टक्स लगा देना है। और एपेक्स टू एपेक्स में आपको हाफ, एपेक्स टू एपेक्स जितना रहेगा उसका डिवाइड 2 करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और सेंटर से आपको शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच प्लस कर देना है, और लेंथ में भी +1 करना है। ये मार्क होगा, इसके बाद एपेक्स टू एपेक्स का होगा। अब एपेक्स टू एपेक्स में जितना गैप रहेगा उसमें आपको हाफ इंच कम कर देना है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना किया है, वहाँ से आपको हाफ इंच यहाँ पे कम करना है। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है उसका आपको सेंटर लेना है, वापस से इसका सेंटर लेना है, और ये दोनों का आपको वापस से सेंटर लेना है। जो ये सेंटर लिया वहाँ से आपको हाफ इंच बाहर मार्क करना है, यहाँ से आपको 0.25, और ये दोनों फिक्स है सबके लिए, कोई भी साइज रहेगी 40 + 28 कोई भी। ये लाइन को यहाँ पे मैच कर दो, इसको यहाँ पे मैच कर दो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैच कर दो, और ये वाली लाइन को ऐसे सेप दे दो। बैक साइड ये टक्स हमने कंप्लीट कर दिया। आर्म होल का टक्स कैसे लगाना है, कितने इंच का लगाना है, तो ये चार्ट देखना है। ये कैसे लगाएंगे, तो इंची टक ये लगाना कैसे वो मैं आपको इसमें इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो आपको ड्राफ्टिंग ही सीखना पड़ेगा, तो वो भी मैंने सिखाया है। इंची टेप को यहाँ पे रख के जितने इंच का टक्स आता है वो मार्क करना है, जितने इंच का टक्स रहेगा उसका हाफ आपको ऊपर मार्क करना है, उसको आपको एपेक्स के साथ मिला देना है। फिर जो आर्म होल ड्रॉ हुआ है वहाँ से आपको हाफ इंच नीचे से जितने भी इंच का आपका टक्स रहेगा वो मार्क करके ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना। ये दोनों लाइन को मैच करके यहाँ पे एक मार्क आएगा, फिर यहाँ से हाफ इंच डाउन करना, वो सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ से नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हाफ इंच प्लस करना है, और ये फिक्स नहीं है, आपको साइड फिटिंग वाला पार्ट अगर बड़ा चाहिए तो आप ये कम भी कर सकते हो, जैसे कि 0.25 इंच, 50 इंच, या फिर हाफ इंच, या 1 इंच। ये हो गया। तो ये सब कुछ हमने आपको समझा दिया है। ये वाला जो सब कुछ लिखा है ना वो मैंने क्या लिखा है, तो ये जो आर्म होल मैंने समझाया है ना वो सेम यही यही लिखा है कि आपको जितना भी हमारा फुल शोल्डर का मार्क आया है ना, यहाँ पे जो आया है, पहले तो आपको जो डाउन गए और चेस्ट लाइन दोनों का आपको सेंटर लेना है। फिर जितना भी हमारा फुल शोल्डर का यहाँ पे मार्क किया है ना उससे आपको 1 इंच यहाँ पे कम कर देना है, और यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है। ये लाइन को यहाँ से क्रॉस मिलाना है, और बैक नेक का शोल्डर माइनस का चार्ट देख के यहाँ से अंदर जाके ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच कर देना है। वही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये मैंने क्या लिखा है, तो शोल्डर टू एपेक्स में +1/2 करना है, सेंटर से मार्क करना है। इसका मतलब इंची टेप को यहाँ पे रख के यहाँ से मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स का डिवाइड 2 करना है, फोल्ड साइड से मार्क करना है, तो यहाँ से ऐसे मार्क आएगा। वेस्ट टक्स अगर किसी का बस्ट का पार्ट कम रहेगा, जैसे कि बस्ट पार्ट हमारा ऐसे रहता है ना, तो इससे थोड़ा कम रहेगा, तो आपको यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाना है, उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो 1.25 इंच का लगाना है। तो आपको बॉडी के हिसाब से आपको टक्स लगाना है, बट आर्म होल के टक्स को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये क्लियर हो गया। अब इसकी कटिंग हम कैसे करते हैं, तो ये वाली लाइन को ऐसे कट करते हैं, ये लाइन यहाँ से ऐसे करके नया आर्म होल का शेप, फिर ये स्ट्रेट, और ये यहाँ से ऐसे कट होगा। ये कट हो जाएगा, उसके बाद टक्स को हम फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें 1 टक्स बनाना है। फिर हम इसको यहाँ पे रखते टाइम, फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रखते टाइम आपको यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना, वो सब साइज के लिए फिक्स है। तो ये वाला पार्ट जितना रहेगा उतना हमारा बैक साइड का भी करना है, तो ऐसे हम रखेंगे, फिर ये वाला सब कुछ माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसी थियरी हमने नोट की है। अगर आपको भी ऐसे नोट करके रख देना है तो आपको ये इजी रहेगा कि इस तरीके से आप सब कुछ लिख के रख सकते हो, क्योंकि हर टाइम आपको कभी थोड़ा ही बहुत पॉइंट देखना रहेगा कि आपको आर्म होल में कैसे करना है, वो नहीं समझ आएगा, तो बुक में से आप फटाफट देख के बना सकते हो। इसके लिए मैंने ये बुक बनाई है, तो आप भी ऐसे बना सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने आप सबको बैक साइड बैक नेक की ब्लाउज की थियरी दे दी है ना, तो आपको ये एक बुक बना के ऐसे लिख देना है कि इस टाइप की हमारी थियरी रहेगी, तो आप ऐसे सब कुछ नोट करके रख सकते हो। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट आपको किसकी क्लास चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप अच्छे से लिखो कि नहीं हमें यही सीखना है, आप प्रॉपर बताओ कि जैसे कि आपको अफ़गानी सलवार सीखना रहेगा तो आप कमेंट करो अफ़गानी सलवार, जो भी आपको सीखना रहेगा आप मुझे कमेंट करो। जिस भी टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट रहेंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो आपको उसकी ही मिलेगी, ओके? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।